हेलो दोस्तों, आज आप सीखने वाले हैं ऊतक के बारे में। अगर क्लास 9th के आप स्टूडेंट हैं तो आपका बायोलॉजी का ऊतक चैप्टर बहुत ही कंप्लीट, शानदार, एक ही वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। हालांकि हो सकता है मैं 2 पार्ट में बना दूं, लेकिन आपका एक भी क्वेश्चन इससे छूटने वाला नहीं है। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोनों का अगर एक वीडियो देख रहे हैं, दूसरे का वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, बस एक वीडियो आप देखिए, एक चैप्टर आपका कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, क्या है आपका? टिश्यू। टिश्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम ऊतक के बारे में समझेंगे, आज सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ऊतक, ऊतक जिसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। इसका अध्ययन कहलाना हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी। अगर हम टिश्यू के बारे में, ऊतक के बारे में कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतक आपका 4 प्रकार का होता है मेनली। फर्स्ट आपका आता है पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक जिसे हम मसल्स ऊतक कहते हैं। सेकंड आपका आता है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक। थर्ड आपका आता है संयोजी ऊतक। और फोर्थ आपका आता है उपकला ऊतक। क्लियर है? जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं ध्यान से देखिए। टिश्यू, इसका नाम है ऊतक। इसका अध्ययन कहलाना, इसके बारे में पढ़ना हिस्टोलॉजी कहलाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं, एक पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक और उपकला ऊतक। तो इनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला आपका क्या है? पेशीय ऊतक। ये जो पेशीय ऊतक होता है आपका 3 प्रकार का होता है। पेशीय ऊतक आपका 3 प्रकार का, एक होता है रेखीय, दूसरा होता है आरेखीय, आरेखीय, तीसरा होता है आपका हृदयक। तीसरा आपका होता है हृदयक। अच्छा, रेखीय को हम कहते हैं ऐच्छिक, आरेखीय को कहते हैं हम अनैच्छिक, और हृदयक आपका जो हार्ट होता है, मसल्स, ये आपका बेलनाकार होता है। बेलनाकार, ये इसकी मसल जो होती है बेलनाकार बनी होती हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने 3 चीज़ देखा। आपका टिश्यू जो होता है 4 प्रकार का, पेशीय, तंत्रिका, संयोजी और उपकला। पेशीय ऊतक 3 प्रकार का, रेखीय, आरेखीय और हृदयक। रेखीय को हम ऐच्छिक भी कहते हैं, आरेखीय को हम अनैच्छिक कहते हैं, हृदयक को हम, हृदयक ही होता है ये बेलनाकार। इसके जो टिश्यू होते हैं, जो जिस ऊतक से बना होता है, ये बेलनाकार ऊतकों से मिलके बना होता है। इतना क्लियर है? देखिए अब बात करते हैं रेखीय क्या होता है। रेखीय का मतलब होता है ऐच्छिक क्रियाएं। हमने क्या कहा? रेखीय को ऐच्छिक, यानी जो भी चीज़ें हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, जिन भी क्रियाएं हम क्या कर सकते हैं अपनी इच्छा से, और एक किसके अंतर्गत है? पेशी के, यानी हम अपनी पेशियों के द्वारा जो भी कर सकते हैं। जैसे मैं इस पेन को उठा सकता हूँ, मेरी इच्छा है। मैं अपने हाथ को हिला सकता हूँ, मेरी इच्छा है। मैं चल सकता हूँ, मेरी इच्छा है। मैं यहाँ वहाँ भाग सकता हूँ, ये क्या है? मेरी इच्छा है। यानी अपने इच्छा के अनुसार जो चीज़ भी चाहो कर सकते हो। मैं कुछ खा सकता हूँ, नहीं मन किया तो नहीं खाए, क्या? मेरी इच्छा है। ये सब क्रियाएं जो हम स्वतः अपने हिसाब से, अपने मन के मुताबिक कर सकते हैं, वो सब क्या होता है? ऐच्छिक। और इसी को नाम दिया गया क्या? रेखीय। और ये आता है पेशीय के अंतर्गत। तो ये रेखीय ऊतक समझ में आ गया। सेकंड की बात करें हम, क्या है? आरेखीय। तो रेखीय में एग्जाम्पल में लिख दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल चलना, खाना, रोना, ये सारी चीज़ें हम अपने मन से रो भी सकते हैं। ठीक है? जो भी चीज़ें हैं जो अपनी इच्छा से हम करते हैं, वो क्या है? आपका रेखीय है। सेकंड आपका था आरेखीय, अनैच्छिक। अनैच्छिक क्रिया वो होती है जिससे हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते हैं, यानी उस पर हमारा कोई बस नहीं होता है। जैसे अभी मैं कह दूं सांस ले रहे हो ना, क्या आप चाहते हो कि ये कर सकते हो कि सांस ना लिया जाए, यानी हमारे ब्लड में ऑक्सीजन ना जाए? आप रोक सकते हो। आपका हृदय धड़कता है, बीट करता है, क्या आप अपने हृदय को बोल सकते हो नहीं आप रुक जाओ, कुछ टाइम के लिए थक गए हो, आराम कर लो? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। यानी ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा के विरुद्ध काम करती हैं, जो हमारी इच्छा में नहीं होती, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो क्या होता है? अनैच्छिक क्रिया होती है। और वो क्या होता है? आरेखीय के अंतर्गत आता है। जैसे आँख की पुतली का बड़ा होना। आँख की जो पुतलियाँ होती हैं वो क्या करती हैं? आपके प्रकाश को एब्जॉर्ब करती हैं। कितनी मात्रा में अंदर जाना चाहिए, कितनी मात्रा में नहीं जाना चाहिए, वही डिपेंड करते हैं। वे अंधेरे में बड़ी हो जाती हैं, लाइट में छोटी हो जाती हैं। और इनका बड़ा या छोटा होना आप चाहो कि रोक लो, तो आप इसे रोक नहीं सकते हो। क्या आप ब्लड का बहना रोक सकते हो?
कि नहीं अभी हाथ में जरूरत नहीं, यहीं तक ब्लड रुक जाए, उधर आगे जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। यानी जो भी क्रियाएं हमारी इच्छा के विरुद्ध हो, हमारे खिलाफ, यानी जिस पे हमारा कमांड ना हो, जिस पे हमारा बस ना चले, वो क्या होती है? अनैच्छिक क्रिया होती है। अनैच्छिक क्रिया को हम कहते हैं क्या? आरेखीय ऊतक। तो आरेखीय में जैसे एग्जाम्पल हमने लिया लेंस का बड़ा छोटा होना, बड़ा छोटा होना। दूसरा आपका आ जाएगा हृदय का धड़कना, हृदय का धड़कना, ब्लड का बहना। ठीक है, ये सारी चीजें, सांस का लेना, फेफड़ों का काम करना, ये सारी चीजें कौन किसके अंतर्गत आती है? रेखीय के आरेखीय के अंतर्गत, यानी हमारी क्या? अनैच्छिक क्रिया है। रेखीय समझ में आ गया, आरेखीय समझ में आ गया। हृदय के पास चलें। हृदय क्या होता है? बेलनाकार बना होता है। जो हमारे हृदय की मांसपेशियां होती है बेलनाकार होता है। ये इनकी एक क्वालिटी ये है, ये बिना थके, कभी भी थकती नहीं, बिना थके निरंतर कार्य करती रहती हैं। ये हमेशा कार्यरत रहती हैं, ये हमेशा कार्यरत रहती हैं। क्या कभी आपका दिल थका है? क्या कभी आप सोते हो रात में, आराम से आपकी बॉडी थक जाती है, उसके बावजूद भी आपका हृदय धड़कता रहता है ताकि आप जीवित रहो। जन्म लेने से मृत्यु तक आपका हृदय धड़कता रहता है, लेकिन वो कभी भी थकता नहीं है। ये होती है हृदयक पेशियों की क्वालिटी, क्योंकि ये जो हृदय होता है वह हृदयक ऊतक से मिलकर बना होता है, ये बेलनाकार ऊतकों से होता है, और ये कभी भी थकता नहीं है। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो एक काम कीजिए, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आपको अगला बता सकूँ इसको मिटा के। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए सेकंड जो आपका है, आपका आता है क्या? तंत्रिका ऊतक। ये जो होता है ये आपका ब्रेन में होता है। कहाँ होता है? ये ब्रेन में होता है, और ये बना होता है न्यूरॉन का। किसका? न्यूरॉन का। क्लियर है? ये जो होता है ब्रेन में होता है, हमारे ब्रेन में, और बना किसका होता है? न्यूरॉन का। तो जस्ट मैं आपको, आप इसके बारे में बस इतना समझिए, तंत्रिका ऊतक ब्रेन का होता है। ये क्या होता है? न्यूरॉन का बना होता है। ब्रेन में होता है न्यूरॉन, यानी न्यूरॉन हमारे ब्रेन में होता है। ये तंत्रिका ऊतक एक्चुअल में होता है ये न्यूरॉन का ही। तो इस न्यूरॉन के बारे में मैं अभी जस्ट आपको विस्तृत जानकारी देने वाला हूँ, लेकिन इसके पहले मैं इनको चर्चा कर लूँ ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका क्या है? संयोजी ऊतक। तो देखिए संयोजी ऊतक का मतलब वो होता है संयोज, जो जोड़ने का काम करे, जो भी चीज़ें जोड़ने का काम करती हैं वो संयोजी ऊतक है। जैसे मैं कह दूं हमारा ब्लड, हमारा ब्लड क्या कह रहा है? जो भी हमारा खून होता है, खून क्या कर रहा है? हमारी बॉडी को जीवित रखा है कि नहीं रखा है? हमारे शरीर को एक जोड़ के रखा है इन सारी चीज़ों से। यानी ब्लड अगर नहीं होता तो जो भी हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलता, ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं तक नहीं पहुंचती, वहाँ पे ग्लूकोज नहीं बनता, तो हमें एनर्जी नहीं मिलती, हम जीवित नहीं रहते। यानी ये जोड़े रखने का काम करता है, इसलिए ब्लड क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। सेकंड आता है इसी में लिम्फ, ये ब्लड में ही होता है, लिम्फ ब्लड का ही रूप होता है। थर्ड आपका आता है बोन। क्या? बोन। बोन मीन्स हड्डी। हड्डियाँ क्या है? अगर आपकी पूरी बॉडी से हड्डियों को निकाल दिया जाए, आपकी बॉडी एक मांस का ढांचा बने, क्या वो टिकेगा? गिर जाएगा। यानी हमारे शरीर को रोक के रखने का काम, यानी जोड़ के रखने का काम कौन करता है? बोन करता है, हड्डी करता है, इसलिए ये संयोजी ऊतक है। इसी में आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज, कार्टिलेज भी क्या करता है? हमें जोड़ के रखता है। तो संयोजी ऊतक का काम समझ में आ गया। ब्लड हो गया, लिम्फ, लिम्फ को हम लसिका कहते हैं। क्या कहते हैं? लसिका कहते हैं। ये हमारा लसिका होता है। ठीक है, ये लसिका है। बोन हमारी हड्डी है, और ब्लड आप समझ सकते हो। तो संयोजी ऊतक क्या हो गया? ब्लड हो गया, हड्डी हो गया, जो हमें जोड़ के रखता है वो क्या संयोजी ऊतक कहता है। अगले पे हम चलते हैं उपकला ऊतक। देखिएगा ये उपकला ऊतक का काम क्या है। उपकला ऊतक, देखिए जो भी ऊतक एकदम जस्ट ऊपर, समझिएगा उपकला ऊतक की क्वालिटी क्या क्या, इसमें क्या क्या होता है इसकी कमी से। जैसे वसा की बात कर दी जाए, पेट की चर्बी की बात कर दी जाए, ऊंट के कुबड़ की बात कर दी जाए, ऊंट के कुबड़ की बात कर दी जाए, त्वचा पर झुर्री पड़ना, सॉरी त्वचा पर झुर्रियां जो पड़ जाती, ये सब आपका आता है किसके अंतर्गत?
उपकला ऊतक के अंतर्गत। तो चलिए देखते हैं उपकला ऊतक क्या, वसा, वसा, वसा क्या, वसा यानी फैट, फैट यानी मोटापा जिसे आप कहते हो। हमारे बॉडी में जो बॉडी हमारी मांसपेशियों की बनी है, जितनी भी ज़्यादा, जो भी लोग जिनमें मोटापा बहुत ज़्यादा है उनके अंदर फैट है, फैट है तो वसा है, और वो होता है हमारा क्या, उपकला ऊतक। ये जस्ट हमारे चमड़े के जस्ट ऊपर होता है, ये चमड़ा है ना, जस्ट चमड़े के एकदम यहाँ पे नीचे पे होता है। पेट की चर्बी, पेट की चर्बी क्या है, अभी आप एक व्यक्ति का अगर पेट निकला हुआ है उसके अंदर उपकला ऊतक बहुत ज़्यादा मात्रा में है, यानी ये आपकी फैट, पेट की चर्बी क्या, फैट का ही तो रूप है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उस व्यक्ति को आप 10 दिन तक खाना ना दो, बिल्कुल ना दो, उसके बाद भी उसका पेट उतना ही निकला रहेगा, उसके बाद भी उसका पेट उतना ही निकला है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फैट ज़्यादा है। भूख थोड़ी ना है कि भूख थी उतना खत्म हो गया, उसने खाना ज़्यादा खा लिया, नहीं, उसके अंदर फैट ज़्यादा है, उसको भोजन 10 दिन तक नहीं दोगे तब भी उसका पेट उतना ही रहेगा, और अगर भोजन दोगे तब भी उतना ही रहेगा। तो क्या है, उपकला ऊतक का एक कैटेगरी में आता है पेट की चर्बी। ऊँट का कुबड़, कुबड़ देखो आपके ऊँट का, वहाँ पे ऊंचा सा निकला रहता है, वो भी क्या है, ऊतक ही है, और कैसा ऊतक है वो, उपकला ऊतक के अंतर्गत आता है, यानी वो कुबड़ होता है। और जितना ज़्यादा ऊतक होगा उतने ज़्यादा सेल होंगे, उतने ज़्यादा सेल होंगे तो क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादातर वाटर की मात्रा मिलेगी। अच्छा, ये टिश्यू जो होता है ऊतक क्या मिलता है, हमारे बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बना होता है। चले अब आगे बात करें क्या है, त्वचा पर झुर्री पड़ना। त्वचा पर झुर्री कैसे पड़ती है, जैसे ये हमारी त्वचा है, अभी के समय में क्या है, जैसे युवा हैं सभी तो मांसपेशियां बहुत ज़्यादा रहती हैं, ठीक है, तो जैसे ये मेरी स्किन है, ठीक है, अभी यहाँ पे पूरा क्या है, सॉलिड है, यानी अच्छे से है। अभी जब बुढ़ापा आ जाता है धीरे धीरे तो ये उपकला ऊतक की कमी आ जाती है, तो नीचे का जो फैट है, ये नीचे का फैट है, ये जो फैट है नीचे का, ये कम हो जाता है, तो ये मांसपेशियां ऐसे, ये जो चमड़े ऊपर की त्वचा लटक जाती है, यानी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, चेहरे पे भी हो जाता है, हर जगह। यानी ये झुर्रियाँ किसकी वजह से होती है, उपकला ऊतक की कमी से, जब उसमें कमी आ जाती है तो वो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। इतना क्लियर है। चलिए, तो आपने सारी चीज़ों को सीख लिया, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दूँ। देखिएगा, टिश्यू 3 प्रकार का, अध्ययन कहलाना हिस्टोलॉजी कहलाता है। पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक। पेशी ऊतक 3 प्रकार का, रेखीय, अरेखीय, उसके बाद हृदय। रेखीय क्या कहलाता है, जो हमारी इच्छा के अनुसार चलता है, जैसे उठना बैठना दौड़ना खेलना कूदना सब क्या हमारी इच्छा के अनुसार, इसलिए क्या है, रेखीय। अरेखीय जिसे हम अनैच्छिक कहते हैं, जैसे सांस का, फेफड़े का सांस लेना, दिल का धड़कना, आंखों की पुतलियों का छोटा बड़ा होना, ये हमारी इच्छा के कंट्रोल में नहीं है, ये हम नहीं रोक सकते कि हम इसको ना कर पाए, यानी ये क्या है, अनैच्छिक है, अरेखीय है। इसके बाद तीसरा आपका हृदय का था, जो हृदय बना होता है, बेलनाकार होता है, वो कभी भी जीवन में कभी भी यानी थकता नहीं है, वो हमेशा धड़कता ही रहता है। सेकंड हमारा तंत्रिका तंत्र, जो क्या होता है, न्यूरॉन होता है, ये ब्रेन में पाया जाता है। थर्ड आपका है संयोजी ऊतक, जो हमारे शरीर को जोड़ के रखता है, पूरी बॉडी को जोड़ के रखता है, जिससे ब्लड हो गया, हड्डी हो गया, लिम्फ हो गया, कार्टिलेज हो गया, सब क्या कहलाते हैं, संयोजी ऊतक। उपकला ऊतक, उपकला ऊतक क्या होता है, चर्बी, ये जो भी मोटापा है जिसकी वजह से फैट है, वसा है, पेट की चर्बी, ऊँट का कुबड़ है, त्वचा का झुर्री पड़ना उसकी कमी से हो जाता है, किसकी, उपकला ऊतक की। तो ये उपकला ऊतक के बारे में हमने सीख लिया, और बाकी भी सभी ऊतकों के बारे में हमने अच्छे से सीख लिया है। तो चलिए, हम बचा पार्ट है क्या, तंत्रिका तंत्र। हम तंत्रिका तंत्र के बारे में सीखते हैं, हमने कहा था बाद में इसको बताऊंगा मैं, तो मैं इसको इरेज कर दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, देखिएगा, तंत्रिका ऊतक जो होता है वो हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। चले, ये हमारे न्यूरॉन का पार्ट है, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये न्यूरॉन है। इस तरह के हमारे शरीर में बहुत सारे लाखों न्यूरॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो बीच वाला है ये न्यूक्लियस है, ये बीच वाला हो तो क्या है आपका केंद्रक है, और ये जो इसकी ये बॉडी है ये कहता है कोशिका काय,
ये कहलाती है आपकी कोशिका काय। और यहाँ पे आप रेशेदार देख पा रहे हो, रेशेदार, ये जो रेशेदार निकला है इसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स द्रुमिका। इसे हम क्या कहते हैं? द्रुमिका, डेंड्राइट्स द्रुमिका। और ये वाला जो पार्ट इसे हम कहते हैं तंत्रिकाक्ष या एक्सोन। क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष या फिर एक्सोन। और इसे हम तंत्रिकाक्ष का अंत सिरा यानी अंतिम सिरा कहते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है एक्सोन एंडिंग, एक्सोन एंडिंग। तो आप न्यूरॉन के बारे में सीख पा रहे हो। चलिए, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो रेशेदार निकला है ये द्रुमिका है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसकी कोशिका काय है, और ये जो इस तरह से आया आपका क्या है? तंत्रिकाक्ष है। और ये लास्ट में अंत सिरा क्या है? एक्सोन एंडिंग है। ये जो आपको द्रुमिकाएं दिख रही हैं, हमें सूचना इन द्रुमिकाओं के द्वारा ही मिलता है। ये जो द्रुमिकाएं हैं सूचना हमें यही द्रुमिका देती हैं। ये द्रुमिका हमारी लगी होती हैं जो भी हमारे ऑर्गन से, सेंस ऑर्गन जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इसमें रिसेप्टर्स लगे होते हैं। ये सारे रिसेप्टर्स सूचना देते हैं इनको, और यहाँ से सारी सूचनाएं आके यहाँ इकट्ठा होती है इस कोशिका का। मीन सभी डेंड्राइट्स से, ये जो डेंड्राइट्स द्रुमिका है, सूचनाएं यहाँ आती, फिर ये सभी सूचनाएं एकत्रित हो जाती हैं एक साथ। सभी सूचनाएं यहाँ पे एकत्रित हुई। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स काम करता है, विद्युत आवेग, इसके द्वारा सूचनाएं यहाँ से इस तंत्रिकाक्ष के माध्यम से यहाँ पे पहुँचती है। और यहाँ पे पहुँचने के बाद ये एक्सोन एंडिंग में इस तरह से जाके इकट्ठा हो जाती है। यहाँ पे जाके ये सूचनाएं इकट्ठा हो जाती हैं इन सभी के द्वारा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब इकट्ठा होते हैं तो इसके सिरों पे ये जो द्रुमिका दिख रही है डेंड्राइट की, इसी तरह से एक और न्यूरॉन सेट होता है और इनकी द्रुमिकाएं इनके पास रहती हैं। पास का मतलब ये अगले न्यूरॉन की जो द्रुमिका होगी, मान लो यहाँ पे अगला न्यूरॉन होगा तो इनकी जो द्रुमिकाएं इनके पास ऐसे अटैच रहेंगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जगह होगा। अगर इनको हम जूम करके देखें तो ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिलेगा। ये हमारा एक्सोन एंडिंग है और ये अगले द्रुमिका की जो रेशेदार है, ये डेंड्राइट्स द्रुमिका है। ये वाला पार्ट जब बहुत हजारों गुना जूम करेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पे खाली स्पेस होता है लेकिन सूचनाएं फिर भी चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लिक्विड होता है और वो लिक्विड होता है कि आपका सोडियम, और सोडियम धातु होता है मेटल। मेटल में विद्युत चीजें प्रवाहित होती हैं, विद्युत का सुचालक होता है। इस वजह से यहाँ का इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहाँ पे यानी यहाँ से दूसरे न्यूरॉन में पहुँचता है, फिर अगले द्रुमिका में पहुँचेगा, फिर इकट्ठा होगा, फिर एक्सोन तंत्रिकाक्ष में जाएगा, फिर एक्सोन एंडिंग में। इसी तरह से ये प्रोसेस जारी रहता है। धीरे धीरे हमारे स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से हमारे ब्रेन तक सूचना पहुंच जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर होगा। चलिए, और दूसरी बात न्यूरॉन के बारे में समझिएगा। न्यूरॉन ये हमारे ब्रेन में, हमारा ब्रेन का 90% पार्ट न्यूरॉन से बना होता है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र से, नर्वस सिस्टम से हमारा ब्रेन बना होता है। कुछ ही पार्ट होते हैं जहाँ पे न्यूरॉन नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे लंबी कोशिका होती है ये न्यूरॉन। ये न्यूरॉन जो होती है आपकी सबसे लंबी कोशिका होती है। न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका, न्यूरॉन का होता है सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन। और दूसरी बात, अच्छा मैं इसको मिटा दूं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर बताता हूं। चलिए, देखिए ये जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन में पहली चीज विभाजन नहीं होती है। न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता है, विभाजन नहीं होता, न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता है। इस वजह से अब बात आती है हमारे ब्रेन में क्या होता है। अगर न्यूरॉन में विभाजन नहीं होगा तो हमारे ब्रेन में चोट लग जाएगी, तो हमारे ब्रेन का रिपेयर कैसे? क्योंकि हमारे शरीर में जो भी चीज़ें चोटें लगती हैं कोशिका के विभाजन के द्वारा इससे ठीक होता है। और ये न्यूरॉन भी क्या है? कोशिका का ही रूप है। तो जब तक विभाजन नहीं होगा तो ठीक से काम होगा। इसी वजह से जब बाइक वाइक चलाते हैं कहा जाता है हेलमेट लगा के चलो, क्योंकि सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर में चोट लगेगी तो सर किसका बना होता है? न्यूरॉन, कोशिका का। और न्यूरॉन से बना है अगर सेल हमारा, तो जाहिर सी बात है चोट लगेगी तो डिवीजन होगा नहीं, डिवीजन होगा नहीं तो ठीक होगा नहीं। इसलिए सर में चोट बहुत कम ही ठीक होता है। कुछ पार्टों में ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे सेंट्रोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, जहां पे सेंट्रोसोम पाया जाता है वहां पे कोशिका विभाजन होता है। इस वजह से सेंट्रोसोम की वजह से ब्रेन के कुछ पार्ट में कोशिका विभाजन हो जाता है, जिसकी वजह से सर में चोट लगने पे ठीक हो जाता है। तो इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो एक बार में पूरा का पूरा 1 मिनट में रिवाइज करवा दूं आपको। देखिए,
सबसे बड़ी चीज, हमारा ऊतक जो बना होता है छोटे छोटे कई सारी सेलों से मिल के बना होता है। कई एक ही प्रकार के काम करने वाले सेल मिलके ऊतक का निर्माण करते हैं। ऊतक 4 प्रकार का, पहला आपका होता है पेशीय ऊतक, दूसरा आपका तंत्रिका ऊतक, तीसरा आपका आता है संयोजी ऊतक, चौथा आपका क्या था उपकला ऊतक। पेशीय ऊतक 3 प्रकार का, रेखीय, अरेखीय, हृदयक। रेखीय जो हमारी इच्छा से चल सकता है, अरेखीय जो हमारी इच्छा से नहीं चलता, हृदयक जो हृदय होता है हमेशा धड़कता रहता है। न्यूरॉन, न्यूरॉन के बारे में आपने अच्छे से सीख लिया। न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता है, ये हमारे ब्रेन में पाया जाता है। संयोजी ऊतक जो हमारे शरीर को जोड़ के रखता है, जैसे ब्लड हो गया, हड्डी हो गया, लिम्फ हो गया, कार्टिलेज हो गया, ये सब संयोजी ऊतक के पार्ट हैं। लास्ट आपका आता है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक में क्या होता है, जैसे चर्बी आ गई, हमारे चमड़े के नीचे की जो फैट है उसे हम उपकला ऊतक का रूप देते हैं। पेट की चर्बी, वसा, ऊँट का कुबर, झुर्री पड़ जाना, ये सब क्या है उपकला ऊतक के ही पार्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन छोटा सा बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक तो बनता है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आपका ये तो आपका टिश्यू था, अगले पार्ट में हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। ठीक है सब कुछ। चलिए आज हम शुरू करते हैं एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक, प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक के बारे में। इसके पहले मैंने एक वीडियो दिए थे आपको टिश्यू के बारे में जो एनिमल से रिलेटेड था, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने नहीं देखा उसको जाके जरूर देखिएगा। तो आज हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू यानी जो पौधे होते हैं उनके जो ऊतक होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, उनका काम क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं आपका क्या है प्लांट टिश्यू पादप ऊतक। एक्चुअली इनका क्लासिफिकेशन बहुत विराट है थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पे समझिएगा, बहुत ही आराम से समझाते चलता हूँ और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिए, 100% समझ में आने वाला है, बस जरूरत है आपको पूरा देखने की। तो चलिए देखते हैं। ये जो प्लांट टिश्यू होता है ये बेसिकली आपका 2 पार्टों में डिवाइड होता है। 2 पार्ट, कितने पार्ट 2 पार्ट। एक होता है मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक्स, और दूसरा होता है आपका परमानेंट। परमानेंट मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू, परमानेंट प्लांट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक को हम कहते हैं विभज्योतक। क्या कहते हैं विभज्योतक। और इस परमानेंट टिश्यू को हम कहते हैं अस्थायी ऊतक। क्या कहते हैं अस्थायी ऊतक। प्लांट टिश्यू 2 पार्ट, मेरिस्टेमेटिक जिसे हम विभज्योतक कहते हैं, परमानेंट टिश्यू यानी अस्थायी ऊतक। ये जो आपका मेरिस्टेमेटिक है ये 3 पार्टों में डिवाइड होता है। ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है आपका एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम। दूसरा आपका होता है इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मेरिस्टम। आप लिख लीजिएगा, मेरिस्टम मैं नहीं लिख रहा हूँ, जगह कम है। एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। चलिए मैं इससे भी हटा देता हूँ ताकि जगह पूरा मिल जाए। एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। अगला आपका आता है लैटरल मेरिस्टम। एपिकल को हम कहते हैं शीर्ष विभज्योतक, शीर्ष विभज्योतक। इसको हम कहते हैं इंटरकैलरी को अंतर्विष, अंतर्विष विभज्योतक, विभज्योतक। लैटरल को हम कहते हैं पार्श्व, पार्श्व विभज्योतक। क्या कहते हैं पार्श्व विभज्योतक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा क्या क्या प्लांट, मेनली 2 प्रकार के, मेरिस्टेमेटिक यानी विभज्योतक, सेकंड होता है परमानेंट अस्थायी टिश्यू, फिर होता है विभज्योतक यानी आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 पार्ट में, एपिकल मेरिस्टम्स यानी शीर्ष विभज्योतक, इंटरकैलरी मेरिस्टम अंतर्विष विभज्योतक, थर्ड आपका लैटरल मेरिस्टेमेटिक यानी पार्श्व विभज्योतक। चलिए इसके बाद हम इधर नजर डालते हैं, इधर क्या क्या चीजें हैं। देखिए ये जो परमानेंट होता है ये आपका 2 प्रकार का होता है। ये आपका 2 प्रकार का, एक होता है सिंपल, सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी सरल ऊतक, जिसे हम क्या कहते हैं सरल ऊतक, सरल ऊतक। सेकंड आपका होता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू
जिसे हम कहते हैं जटिल ऊतक। क्या कहते हैं? जटिल ऊतक। क्लियर है? ये जो सरल ऊतक है ये आपका 3 पार्ट में होता है। सरल ऊतक आपका 3 पार्ट में होता है। पहला आपका होता है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा। दूसरा आपका होता है कोलेनकाइमा। तीसरा आपका होता है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा। ध्यान देना, इनकी हिंदी भी वही है, इंग्लिश भी वही है। पैरेन्काइमा को पैरेन्काइमा हिंदी में भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं। कोलेनकाइमा को कोलेनकाइमा, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये 3 पार्ट होते हैं। लेकिन अगला आपको चलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये भी 3 प्रकार के ये 2 प्रकार के होते हैं आपके। 2 प्रकार में, जैसे आपका एक होता है जाइलम। क्या होता है? जाइलम। सेकंड आपका होता है फ्लोएम। क्या होता है? फ्लोएम। जटिल ऊतक में 2 आता है, जाइलम और फ्लोएम। ये थोड़ा इनके बारे में पढ़ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इस वजह से इनको जटिल ऊतक नाम दिया गया है। अच्छा, इधर हम बात करें एपिकल। एपिकल 2 प्रकार का हो सकता है। एक होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम, एक होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो इसको मैं लिख सकता हूँ RAM, रूट एपिकल मेरिस्टेम। इसको मैं लिख सकता हूँ SAM, शूट एपिकल मेरिस्टेम्स। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। इनका क्लासिफिकेशन क्या क्या है, पादप होते। देखिए, मैं समझ रहा हूँ आपकी परेशानी क्या है, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इतनी सारी चीज़ें एक साथ हैं। याद होगा, सब याद होगा, मैं याद करवाऊंगा। अभी बस देखते रहिए क्या क्या है। एक बार मैं आपको बता दूं इनका नाम क्या क्या है फिर से। प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक, मेनली 2 प्रकार के, विभज्य ऊतक मेरिस्टेमेटिक्स, परमानेंट टिश्यू अस्थायी ऊतक, यानी परमानेंट है तो अस्थायी। विभज्य ऊतक 3 प्रकार का, एपिकल यानी शीर्ष एपिकल मेरिस्टेम्स, शीर्ष विभज्य ऊतक। मेरिस्टेम्स का मतलब ही होता है विभज्य ऊतक। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स यानी अंतर विभज्य ऊतक। लैटरल मेरिस्टेम्स पार्श्व विभज्य ऊतक। शीर्ष एपिकल को 2 पार्ट में आप कर सकते हो, रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम। ना करो तब भी कोई दिक्कत नहीं। सेकंड में परमानेंट 2 प्रकार का, सिंपल यानी सरल ऊतक, सिंपल परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी जटिल ऊतक। सिंपल परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तीनों का नाम है कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। क्या क्या? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। याद हो गया? चलिए, अगला आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स। इसके 2 पार्ट, जाइलम फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, आपको याद होगा जाइलम फ्लोएम। यानी क्या है? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। रिपीट करो, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। नाम में ही काम है। नाम याद कर लिए ना तो काम तो सबका ऐसे ऐसे जाएगा, छोटा छोटा है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इसको देखिए, मेरिस्टेम्स का एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। चलिए, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए मैं एक एक को उठाता हूं और एक एक के बारे में बताते चलता हूं। मैं इसके लास्ट में याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा, कैसे आप इन सबको याद कर सकते हो। एक ही झटके में याद हो जाएगा, लेकिन आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए समझिए इन सारी चीजों को क्या क्या होता है। देखिए, मेरिस्टेम्स विभज्योतक, इसका मतलब यह है कि इन कोशिकाओं में विभाजन होगा। इन कोशिकाओं में विभाजन होगा। परमानेंट अस्थायी, ये विभाजन रहित होती हैं। ये आपकी विभाजन रहित होती हैं, इसमें विभाजन नहीं होता। यानी जितने भी टिश्यू ये हैं, जितने भी ये ऊतक हैं, इनमें विभाजन नहीं होना है। विभाजन सिर्फ इन पार्ट में होता है, यानी मेरिस्टेम्स विभज्योतक जो 3 है, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल, इनमें होता है विभाजन। इतना क्लियर है? चलिए, तो एक एक के बारे में हम समझते हैं क्या क्या है। देखिए, रूट का मतलब समझिए। रूट का मतलब होता है नीचे की चीज, जो रूट है। शूट का मतलब होता है ऊपर। रूट एंड शूट, रूट एंड शूट। चलिए, तो इनके बारे में हम समझते हैं। बस डस्टर कहाँ है? चलिए देख, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं, इस वाले पार्ट को, ताकि आपको ये अच्छे से मैं समझा सकूं। देखिएगा, मैं एक प्लांट बनाता हूं। देखिए, वैसे तो आर्ट मुझे आता नहीं, लेकिन आप समझिएगा, आप समझ जाओ इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है,
चले, ये मान लीजिए आपका प्लांट है, ठीक है, ये नीचे क्या है, जमीन के अंदर इसकी जड़ें हैं, ये सारी चीजें। देखिए पहले की बात करें हम एपिकल मेरिस्टम्स यानी शीर्ष विभज्यों तक, ये पादपों में, हम पादप की बात करें तो पादप की बात करेंगे, पादप के शीर्ष यानी टिप पर इनको विभाजन करने का काम करता है, यानी इनको बढ़ाने का काम करता है। अब अगर शीर्ष बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ेगी। पादप के ऊपर की चीजें, यहाँ पे आपका क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू होता है, इसको विभाजन कर करके बढ़ाता रहता है, तो बढ़ाएगा तो ये लंबाई ही तो बढ़ाएगा, यानी शीर्ष विभाजन क्या करता है, पादप की लंबाई बढ़ाता है। क्या करता है, ये लंबाई बढ़ाता है। कोई दिक्कत? हमने इसके लिए बताया था रूट एंड शूट। रूट एंड शूट यानी ये नीचे की भी लंबाई बढ़ाता है और ऊपर की भी लंबाई बढ़ाता है, इसलिए कहा जाता है रूट एंड शूट। इतना क्लियर है? यानी शीर्ष विभज्योतक का काम बस इतना सा है, शीर्ष समझ सकते हो, शीर्ष एपिकल, शीर्ष का मतलब होता है एकदम शीर्ष ऊपर, तो ऊपर की चीजों की ये बढ़ाने का काम करता है, यानी पौधे की लंबाई को बढ़ाता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। क्लियर है? सेकंड आपका होता है इंटर कैलोरी विभज्योतक। इंटर कैलोरी विभज्योतक, इंटर कैलोरी विभज्योतक ये काम क्या करता है, इसको अंतर विष विभज्योतक कहते हैं। अंतर विष विभज्योतक। आप ऊपर पहुंच गए हो ना, नीचे आ जाओ थोड़ा सा। अब बताओ, ऊपर टिप के नीचे आओगे तो आपको क्या मिलेंगी, शाखाएं ही तो मिलेंगी। ढेर सारी शाखाएं निकल रहती, कंछाएं निकल रहती, तो वो भी तो इधर उधर जाती हैं, तो उनमें भी तो उनका भी तो विभाजन कोई ना कोई करता होगा, जिसकी वजह से वो बढ़ते हैं। तो उन्हें विभाजित करने का काम कौन करता है, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, यानी वो शाखाओं को बढ़ाने का काम करता है। क्या करता है, शाखाओं को, शाखाओं की वृद्धि करता है, शाखाओं की वृद्धि करता है। कोई दिक्कत? एपिकल मेरिस्टेम ऊपर लंबाई बढ़ाता, इंटर कैलोरी उसके नीचे आएंगे, शाखाएं मिलती हैं पेड़ की, तो शाखाओं की लंबाई को बढ़ाता है। इसके बाद आपका आता है लेटरल यानी पार्श्व विभज्योतक। ये जो पार्श्व विभज्योतक आता है, अब आप ऊपर से आधे तक आ गए, अब थोड़ा सा नीचे भी आ जाइए। ये नीचे जो पेड़ का स्टेम होता है, स्टेम जिसको पकड़ के आप चढ़ते हो पेड़ पे, जो स्टेम होता है, तना, वो उनको बढ़ाने का काम करता है, उनके गर्त को बढ़ाता है, उसकी चौड़ाई को बढ़ाता है। क्या करता है, ये चौड़ाई बढ़ाता है। चौड़ाई बढ़ाता है किसकी, गर्त की, यानी उसकी गर्त को, उसकी चौड़ाई को बढ़ाने का ठेका किसने ले रखा है, लेटरल मेरिस्टेम्स यानी पार्श्व विभज्योतक ऊतक ने। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। देखिए मैंने कहा था ना, नाम ही इंपॉर्टेंट है, काम तो छोटा छोटा है। देखो मेरिस्टेम्स 3 प्रकार के, एपिकल, इंटर कैलोरी, लेटरल। याद कर लो, एपिकल, इंटर कैलोरी, लेटरल, AIL ऐसे याद कर लो, ए एपिकल, आई इंटर कैलोरी, एल लेटरल। क्लियर है? एपिकल ऊपर पहुंच जाओ, पादप को बढ़ाने के, पादप की लंबाई यानी पौधे की लंबाई को बढ़ाने का काम कौन करता है, एपिकल। नीचे आ जाओ, उसकी कंछाएं मिल जाती हैं, शाखाएं मिल जाती हैं, शाखाओं को बढ़ाने का काम कौन करता है, इंटर कैलोरी। एकदम नीचे आ जाओ, जहां से हम पकड़ के चढ़ते तने के पास में स्टेम की चौड़ाई, उसकी गर्त को बढ़ाने का काम कौन करता है, लेटरल मेरिस्टेम्स। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। परमानेंट टिश्यू के जो 3 पार्ट थे उसके बारे में ध्यान देना। विभाजन का काम बस इतने में ही हो जाता है। क्लियर है? अब ये होते हैं बिना विभाजन वाले, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो चलिए आपको स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। चले, तो मैं इसको मिटा दूं। आप समझिएगा हमने क्या पढ़ा अगला, परमानेंट। हमने मेरिस्टेम्स तो पढ़ लिया विभज्योतक। अब हमारा क्या था सेकंड पार्ट, परमानेंट। परमानेंट टिश्यू यानी अस्थाई ऊतक, अस्थाई ऊतक। ठीक है, ये आपका परमानेंट टिश्यू आपका 3 प्रकार का। एक क्या था आपका, पैरेनकाइमा, भाई नाम सेम है, हिंदी इंग्लिश दोनों है। क्वालेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, क्वालेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, तीनों एक ही चीजें हैं। पैरेनकाइमा, क्वालेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, तीनों क्या है, एक ही चीज है। एक ही चीज का मतलब तीनों का नाम एक ही पार्ट से जुड़े हैं,
तीनों का नाम यही है, हिंदी और इंग्लिश एक ही है, दोनों की हिंदी इंग्लिश एक ही। चलिए तो आगे बढ़े। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा यानी PCS, ISPCS, PCS बहुत अच्छा याद कर लो, ऐसे समझिएगा। अब एक एक के बारे में समझते हैं। पैरेन्काइमा क्या करता है, ये पैकेजिंग का काम करता है, भोजन को इकट्ठा करने का काम करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया, ये क्या करता है पैरेन्काइमा, जो भोजन को यानी पेड़ पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है जैसे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, स्टार्च, इन सब को पैकेजिंग का काम कौन करता है पैरेन्काइमा। ये जाइलम और फ्लोएम में भी उपस्थित होता है। तो आगे देखते हैं हम कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या करता है, पेड़ पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। क्या करता है, लचीलापन, लचीलापन देता है, लचीलापन प्रदान करता है। यानी पेड़ पौधे में जो लचक होती है, अभी पेड़ पौधों को पकड़ के खींचो तो झुक जाते हैं, छोड़ दो तो फिर सीधे हो जाते हैं, यानी इनमें जो लचक होती है किसके कारण होती है, ये होता है कोलेनकाइमा की वजह से। इसके बाद आपका था स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है। ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे नारियल का रेशा हो गया, जैसे नारियल का रेशा, ये इसका बहुत ही सटीक और साधारण सा एग्जाम्पल है। नारियल का रेशा क्या होता है, आपने देखा कितना ठोस होता है, वो बना किसका होता है, स्क्लेरेन्काइमा का। वो सुरक्षा प्रदान करता है पेड़ पौधे पे जो सेल्यूलोज लगा, जो ऊपर की फोकली होती है ना, ऊपर की जो होती है त्वचा, उसकी छीलोगे तो वो सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें पेड़ पौधे से बनी सब में सेल्यूलोज पाया जाएगा। ये कंसेप्ट क्लियर है। तो ये स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है, पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे नारियल का रेशा और नारियल की खोपड़ी हो गई, कोकोनट हो गया, ये सारी चीज़ें, जो आपका अखरोट होता है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, किसकी बनी होती है, स्क्लेरेन्काइमा की। कोलेनकाइमा क्या होता है, पेड़ पौधे में लचीलापन किसके कारण होता है, कोलेनकाइमा की वजह से। पैरेन्काइमा क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, स्टार्च, इन सबको बनाने का काम करता है, पैकेजिंग का काम करता है, इकट्ठा करने का काम करता है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या करता है, पैरेन्काइमा कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, स्टार्च को पैकेजिंग करने का काम करता है। कोलेनकाइमा पेड़ पौधों को लचीलापन देता है। स्क्लेरेन्काइमा सुरक्षा देता है। आगे हम बढ़ते हैं जाइलम की तरफ और फ्लोएम की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो जाइलम के बारे में हम बात करें तो ये जाइलम जो करता है जल का परिवहन करता है, ये जल का परिवहन करता है। और ये जो फाइलम होता है ये भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट, ये भोजन को ले जाता है, ये भोजन का परिवहन करता है। क्या करता है, भोजन का परिवहन, यानी पेड़ पौधों का भोजन क्या, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, यही सब तो है, तो इनका परिवहन ये करता है। और जाइलम जल का परिवहन करता है, कहाँ से, जड़ से तने तक, यानी जड़ से लेके उस शीर्ष तक जाता है। तो जो जाइलम होता है ये जो मिट्टी में हमारे पोषक तत्व होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो भी खनिज होते हैं और जो भी वाटर होता है, उनको एब्जॉर्ब करके या शोषित करके ये पूरे पेड़ पौधों में भेजता है कौन, जाइलम। और जो भी हमारा प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बोहाइड्रेट यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो भी उन्होंने ऊर्जा इकट्ठा किया है, जो भी ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी ली, यानी पेड़ पौधे का भोजन जिसे हम कहते हैं, उसको पूरे बॉडी में भेजने का काम किसका है, फ्लोएम का। किसका है, फ्लोएम का। जाइलम जो है ये जाइलम फाइबर का बना होता है, जाइलम है तो जाइलम फाइबर। इसी तरह से फ्लोएम है तो ये फ्लोएम फाइबर का बना होता है। इसका जाइलम है तो जाइलम फाइबर, फ्लोएम है तो फ्लोएम फाइबर। दोनों में क्या होता है, ये जल का परिवहन करता है, ये भोजन का। और पैरेन्काइमा ने क्या किया था, भोजन को इकट्ठा किया था, पैकेजिंग किया था। तो इन दोनों में भी क्या होता है, पैरेन्काइमा होता है, पैरेन्काइमा होता है, पैरेन्काइमा होता है। यानी ये जाइलम जो है क्या करता है, जल का परिवहन करता है, फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। जाइलम में जाइलम फाइबर, फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर। इसमें भी पैरेन्काइमा, इसमें भी पैरेन्काइमा। इसमें ट्रैकिड्स भी पाया जाता है, ट्रैकिड्स। इसमें वेसल्स पाया जाता है, नलिका पाई जाती है। इतना क्लियर है। जाइलम फ्लोएम आप सीख चुके हो बहुत अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों के बारे में। तो मैं एक बार इन सबको पूरा टोटली रिवीजन करवा दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं। प्लांट टिश्यू दो प्रकार का, एक मेरिस्टेम्स, दूसरा होता है क्या, परमानेंट टिश्यू। ये जो मेरिस्टेमेटिक होता है ये तीन प्रकार का, एपिकल, इंटरकैलरी और ये लेटरल होता है। परमानेंट टिश्यू दो प्रकार का, एक होता है सिंपल, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल तीन प्रकार का, कोलेनकाइमा, ये पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा।
कॉम्प्लेक्स दो प्रकार का, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। इसमें विभाजन होता है, विभाज्योतक में, अस्थाई वाले में विभाजन नहीं होता। ये एपिकल यानी आपका क्या शीर्ष विभाज्योतक क्या करता है, पेड़ पौधे की लंबाई को बढ़ाता है। इंटरकैली यानी अंतर विष विभाज्योतक ये क्या करता है, शाखाओं को बढ़ाने का काम करता है। लेटरल यानी कि पार्श्व विभाज्योतक ये क्या करता है, ये पेड़ पौधे की गर्त को बढ़ाने का काम करता है। यानी एपिकल शीर्ष को बढ़ाता है, इंटरकैली शाखाओं को बढ़ाता है, लेटरल पेड़ पौधे की जड़ को यानी गर्त को बढ़ाने का काम करता है। सेकंड आपका आता है परमानेंट टिश्यू, दो पार्ट, सिंपल कॉम्प्लेक्स। सिंपल तीन प्रकार के, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा भोजन को इकट्ठा करता है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज इन सबको। एक क्लोरेन्काइमा क्या करता है, कोलेनकाइमा जो है ये आपको क्या करता है, पेड़ पौधों में लचीलापन देता है। किसके कारण, कोलेनकाइमा की वजह से। स्क्लेरेन्काइमा सुरक्षा देता है, जैसे हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट की जो रेशे होते हैं, खोपड़ी होती है। इसके बाद आपका आता है कॉम्प्लेक्स में दो प्रकार के, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जल का परिवहन करता है, फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। जाइलम वन वे होता है, इसमें एक ही जाने का सिर्फ रास्ता होता है, लेकिन फ्लोएम में दो होते हैं, आने और जाने दोनों का रास्ता होता है। जाइलम फाइबर का होता है, फ्लोएम फाइबर का होता है। दोनों भोजन ले जाने का काम करते हैं और भोजन को पैकेजिंग करने का काम किसका है, पैरेन्काइमा का। इसीलिए जाइलम तथा फ्लोएम भी पैरेन्काइमा के बने होते हैं। जाइलम में आपके वेसल्स हो जाता है, फ्लोएम में आपके ट्रैकिड्स पाया जाता है। तो ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी टिश्यू के बारे में। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, यहाँ तक पहुँचे हैं तो लास्ट तक ही देखा होगा, तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला कहीं से भी। अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो स्पेशली वहाँ का चैप्टर ये ऊ तक एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बच्चों, ये गारंटी है मेरा। आप इसको बस एक बार पूरा अच्छे से देखिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका अगला भी पार्ट है, सेल का भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। कोशिका जिसे हम कहते हैं उसको भी जाके आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ से आपका कोशिका चैप्टर भी यानी जो फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी को भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर अच्छा लगा उस सेशन को तो शेयर कर दीजिए अपने रिलेशन में, अपने हित मित्रों को, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।